कॉलेज फिर बंद। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने स्कूल और कॉलेज एक बार फिर बंद कर दिए हैं। इसके अलावा सभी शैक्षणिक संस्थानों में भी छुट्टियां कर दी हैं। कोरोना गाइडलाइंस के लिए हुई बैठक में प्रदेश भर में बाकी बंदिशें पहले की तरह जारी रहेंगी। अब क्या बंद है और क्या खुला रहेगा हिमाचल में, हम पहाड़ी मेसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। था स्कूल कॉलेज बंद। बिल्कुल राजेश, स्कूल कॉलेज बंद से मतलब है कोरोना को लेके बंदिशें आज बढ़ा दी गई जी। बंदिशों का देखिए, हम ये कहें दायरा नहीं बढ़ाया है जी, लेकिन बंदिशों को कंटिन्यू कर दिया गया है। क्या जानकारी है राजेश? बिल्कुल सही है। हिमाचल ने एक तरह से बंदिशों को आगे बढ़ाया है, यानी कि दायरा नहीं बढ़ाया, कोई नई बंदिश प्रदेश में लगी नहीं है। सबसे बड़ा फैसला हुआ शिक्षण संस्थानों को लेकर, जिसमें स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, ITIs हैं या आवासीय स्कूल हैं, सभी तरह के कोचिंग सेंटर, सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान हिमाचल में 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। छुट्टियां सीधे तौर पे कर दी गई हैं। ऑनलाइन पढ़ाई चलती रहेगी इसमें। और ये राज्य आपदा प्रबंधन जो प्रकोष्ठ है उसने इसकी अधिसूचना भी आज बाकायदा जारी कर दी है। सरकार ने फैसला इसीलिए लिया है क्योंकि लगातार एक तरह से कमेंट भी आ रहे थे कि स्कूल कॉलेजेस को खुला रखा जाना चाहिए। राजेश, इस पे आना पड़ेगा हमें। सबसे पहले कॉलेज की बात कर रहे थे राजेश। इसमें वो लोग हैं या वो बच्चे हैं या वो युवा हैं जो शायद 18 वर्ष के ऊपर हो गए। इनमें से कई को पहली वैक्सीन लगे हुए बहुत सारे दिन हो गए जी। तो राजेश, कॉलेजेस भी नहीं खोले हैं बिल्कुल सरकार ने अभी तक जी। दूसरा है कि कुछ बच्चों को वो लग रही है वैक्सीन अभी लगी है 14+ वालों को जी, उनके भी नहीं खुले हैं। अच्छा, एक चीज है राजेश इसमें जी, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि जिस छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खोल देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी खुल गए जी। तो राजेश, यहाँ पे कई बार थोड़ा सा विशेषज्ञ, यहाँ पे 2 तरह के रुख हैं जी। एक तो ये है कि ठीक है खोल देते हैं, कई पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे घर पे उस तरह से नहीं पढ़ पा रहे। जिनमें भी राजेश 2 कैटेगरी हैं बिल्कुल। एक वो लोग हैं जिनके बच्चों को वैक्सीन लग गई है जी, कुछ वो लोग हैं जिनके बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है जी। लेकिन राजेश, क्या सरकार को इस बात का पता नहीं है? जब सरकार और बड़े बड़े विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ जैसे आपने बताया उनको शायद असलियत का पता है कि कब खोलना है स्कूल कब नहीं। बिल्कुल, दबाव कैसा? बिल्कुल, देखिए दबाव एक तरह से कहें तो दबाव उन लोगों का सरकार पे सबसे बड़ा दबाव जो या इस तरह की मांग जो उठा रहे थे वो निजी स्कूल संगठन उठा रहे थे कि आप स्कूल शुरू कर दीजिए। दूसरा, बच्चों के कई जगह से पेरेंट्स ने भी ये मांग उठाई है, सभी ने नहीं उठाई है, कई जगह से ये मांग उठी है जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि मोबाइल से बच्चों पे 2 तरह के बहुत बुरे दुष्प्रभाव एक तरह से पड़ गए हैं। एक तो आंखों को पे प्रभाव पड़ा है, जहां आंखों का आप देखिए बीमारी शुरू हो गई, ड्राइनेस आ गई है। दूसरा, बच्चे चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, उनका व्यवहार बदल गया सीधे तौर पे। सरकार के या आप कह लीजिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट के स्तर पे आते हैं अग्निहोत्री जी, पल पल की जानकारी है, हर चीज की जानकारी सरकार और प्रशासन के पास सीधे तौर पे है। 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की आपने बात की जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। लेकिन थोड़ा सा हमें आंकड़े ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि स्कूल खोलने की परिस्थिति में ना तो सरकार है और ना ही राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ है, जो ये दलीलें दे रहे हैं कि देखिए 6 दिन में कोरोना से 40 मरीजों की हिमाचल में मौत हो गई है। आप थोड़ा सा देखिए, मृत्यु दर प्रदेश की 1.64% पर पहुंच गई है। रिकवरी रेट प्रदेश का घट गया है और ये 92% से भी कम आकर 91.81% पर आ गया है। संक्रमण दर प्रदेश की 22.40 से ऊपर चल रही है। और इसके अलावा एक्टिव केस का अगर हम आंकड़ा देखें तो 17,000 से थोड़े से कम है। आप देख लीजिए 2 बजे तक अगर हम केसेस को देखते हैं आज की डेट में तो 2800 लोगों के टेस्ट हुए थे अग्निहोत्री जी। सबसे बड़ा जो अभी केसेस का जो असली रुझान पता लगता है रात जो 9 बजे रिपोर्ट आती है वहां से पता चलता है कि परिस्थितियां प्रदेश की किस तरह बन रही हैं। इस तरह की संक्रमण दर है, इस तरह की मृत्यु दर चल रही है, इस तरह की आप देख लीजिए कि रिकवरी रेट अगर हमारा गिर रहा है तो कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत है, जिसको प्रदेश राज्य आप देख लीजिए सरकार ने भी भांप लिया है, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने भी भांप लिया है कि अभी वो परिस्थितियां नहीं है कि स्कूल प्रदेश में खोले जाए, इसीलिए 31 जनवरी तक ये बंद कर दिए जी। हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की बच्चों के स्कूल खोलने की कि सरकार क्यों नहीं खोल रही है जबकि इतना पेरेंट्स का भी दबाव बन रहा है।
उन्होंने कहा कि देखिए परिस्थितियां हम दूर से देख रहे हैं, भगवान ना करे कल को कुछ बच्चे संक्रमित हो जाएं, उनकी थोड़ी हालत बिगड़ जाए, तो जो दबाव सरकार पे आएगा, जो दबाव प्रशासन पे आएगा, या जो मेंटल टॉर्मेंट पेरेंट्स भोगेंगे ना, जवाबदेही किसकी? उसकी जवाबदेही कौन देगा? है ना जी। तो उसमें ये कहा गया है शायद आगे चल के कहीं सिलेबस को मॉडिफाई करना पड़े सरकार को, या अभी भी, या फिर आपके जो ऑनलाइन स्टडीज हो रही है उसको कुछ अनशेप करना पड़े, वो अलग बात है। लेकिन बात वो भी उनकी तरफ से एक पक्ष ये भी है विशेषज्ञों का कि अगर भगवान न करे परिस्थितियां कहीं ऐसी हो जाए तो जवाबदेही किसकी होगी? ये बड़ी बात है राजेश। अच्छा राजेश, एक और अच्छी बात लगी जो आज नोटिफिकेशन आई है, बंदिशों का दायरा नहीं बढ़ा। सीधी सी बात है कि सरकार कम से कम आर्थिकी पे असर नहीं आने देना चाहती है, ताकि लोगों को वो संकट खड़ा ना हो जो पिछली लहर में उन्होंने भुगता था। बिल्कुल। घर में अनाज नहीं, जेब में पैसे नहीं, कहाँ जाए वाली स्थिति, उससे बचा रखा है अभी तक समाज को सरकार ने। क्या कहेंगे आप इस पे, क्या राय? बिल्कुल, देखिए आर्थिक गतिविधियां जैसे हैं वैसे ही चलती रहेंगी। जो सरकार की गाइडलाइन पहले आई थी वही गाइडलाइन आगे उन्हीं को आगे बढ़ाया गया है। बाजार समय पर खुलेंगे, समय पर बंद होंगे, नो मास्क नो सर्विस की व्यवस्था हिमाचल में यथावत रहेगी, चलती रहेगी। अभी तक इस पे सरकार ने एक तरह से व्यवस्था ये लागू कर दी है। सरकार का एंगल अगर हम देखते हैं अग्निहोत्री जी, क्योंकि पिछले दौर आप याद करिए जब 4.5 लाख बेरोजगार बाहरी प्रदेशों से हिमाचल लौट आए थे, उस दौर में जब नौकरियां तक चली गई थी, सब कुछ व्यवस्था बंद हो गई थी, गतिविधियां तमाम तरह की ठप होकर रह गई थी। लोगों पे अब सरकार ने सीधे तौर पे सारी चीजें छोड़ दी हैं। आप जितना कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, हम उतने ही सेफ होंगे, सरकार उतने ही सरल और सुगम फैसले जनता के लिए लेने की स्थिति में होगी। तो इसलिए कहा गया कि थोड़ा से बंदिशों पे आ जाते हैं। सरकार ने जिस तरह से कहा है सख्ती, अगर कहीं जो नियम नहीं मानेगा उनके लिए सरकार ने सख्ती भी कर दी है, कार्रवाई होगी। क्योंकि मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने आज तमाम उपायुक्तों को लिखित में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें यह कहा गया है कि जहां भी कोविड प्रोटोकॉल टूटेगा वहां आप सख्ती दिखाइए। दूसरा जो इसमें बड़ा फैसला है वो 5 डे वीक की व्यवस्था जैसे चल रही थी वैसे ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन सीधे तौर पे नहीं किया गया है। 5 दिन काम होगा, और काम भी अगर दफ्तरों की आप देख लीजिए जो कैपेसिटी होगी उसका 50% स्टाफ आएगा, उसकी HOD मैनेजमेंट करेंगे, कौन कर्मचारी किस दिन कैसे काम दफ्तर आता है। सैटरडे और संडे की व्यवस्था छुट्टी वाली बनी रहेगी। आयोजनों और उत्सवों पर पहले की तरह जो इंडोर के लिए 100 लोगों की व्यवस्था है, आउटडोर के लिए 300 लोगों की व्यवस्था है। इवेंट पोर्टल सरकार का बना हुआ है जहां शादी समारोह के लिए परमिशन, तो इस तरह की व्यवस्था प्रदेश भर में लागू है। राजेश, दूसरी बड़ी बात है, हमारे यहाँ भी जैसे क्रिकेट मैच होता है ना जी, तो हम जैसे लोग बैठे होते हैं कि ये सचिन का तो खैर दौर बीत गया ना जी, है ना, ये रोहित शर्मा को शॉट ऐसे नहीं खेलना चाहिए, जबकि पता नहीं हमने बैट लास्ट टाइम कब हाथ में लिया होता है। तो जो सरकार देख रही है शायद वो सरकार को पता है कि है क्या, वो हमें बता क्या रही है वो अलग बात है, पैनिक से बचाने के लिए। राजेश, ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कि हम लोग हिमाचल में टेस्ट बहुत कम कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर किसी को ये लगता है कि स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो अगर नहीं कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि टेस्ट ज़्यादा नहीं कर रही है। बिल्कुल, 15,000 भी एवरेज टेस्ट नहीं हो रहे हैं जी, उससे बहुत नीचे टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए भी हमारे आंकड़े इतने। अगर कहीं राजेश 15,000 प्लस के रोज टेस्ट होने लग पड़े जी, तो शायद अब क्या कहा जाए, क्या कहेंगे? और ज्यादा केस हो सकते हैं। हाँ, 15 से 20 हजार की औसत टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, राज्य सरकारों को निर्देश दिया था अग्निहोत्री जी कि आप टेस्ट ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि पता लगे संक्रमण कहां और किस स्तर पर फैला हुआ है। तो देखिए हिमाचल की अगर बात है तो 2 दिन पहले के आंकड़े थे, क्योंकि आज के अभी रात 9 बजे कंपाइल होंगे, 11,000 की एवरेज यहाँ थी, आज के देख लेते हैं कितने आएंगे, वो बात है। लेकिन हिमाचल में अगर टेस्ट की, जहां तक स्वास्थ्य विभाग की हम बात कर लेते हैं या सरकार के आंकड़ों को देख लेते हैं, तो हिमाचल सरकार ने जो व्यवस्था एक कर रखी थी वो अभी तक हमारे अस्पतालों में देख लीजिए, चाहे कोविड केयर सेंटर में देख लीजिए, 20,000 संक्रमितों की एक तरह से इलाज की व्यवस्था कर रखी थी, 16,000 के आसपास हो गए, अभी होम आइसोलेशन में है मरीज। तो भगवान करे परिस्थितियां ये ना बिगड़े, इसीलिए सरकार शायद इस दिशा में काम कर, सभी आसानी इतना आसान ना समझे, बिल्कुल जिम्मेदारी समझे, सबसे बड़ी बात ये, और सरकार को सहयोग दें और प्रशासन को सहयोग दें, जो वो कर रहे हैं वो शायद सही कर रहे हैं, बिल्कुल स्थितियों का पूरा पता है।